नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज बाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज बाविस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डोजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। डोजी कैंडल जो है इट्स अ पावरफुल स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वो यदि यूज़ करते हैं आप तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। व्हाट इज़ डोजी कैंडल, जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ और वेरिएंट्स ऑफ डोजी कैंडल्स, अलग अलग वेरिएशंस क्या है डोजी कैंडल में, क्योंकि बुकिश एग्जांपल जो रहता है वो हमेशा सेम रिपीट नहीं होता है एक्चुअल मार्केट में, तो वो वेरिएशन देखेंगे। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन फॉर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग डोजी। डोजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस लेवल जो है वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। And we'll go through 5 charts examples. I have identified 5 examples just to explain what is the doji trading strategy. तो वो हम लोग देखेंगे और बहुत कुछ टिप्स रहेंगे बीच में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डोजी। तो डोजी कैंडल इज अ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न दैट फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी यानी स्टॉक आर इक्वल और नियर टू इक्वल। यानी जो भी स्टॉक है उसका लेट्स से आज ओपन हुआ है, मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया और वापस क्लोज ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज हुआ। दैट मीन्स उसका बॉडी जो है ये ओपन बॉडी बहुत छोटा होता है और ओपन इज इक्वल टू क्लोज ऑलमोस्ट नियर बाय। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, तो ये जो है ओपन इज इक्वल टू क्लोज, ये बुकिश एग्जांपल है। तो एक्चुअल मार्केट में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे यदि आप देखते हो जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल नीचे गया था मार्केट, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, वापस सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये हुआ डोजी। तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल दिया है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया था, फिर उसके बाद में नीचे गया, वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये फॉर्मेशन होता है, तो ये डोजी कैंडल इसको बोलते हैं। तो देखते हैं आगे जाके और क्या है। दिस क्रिएट अ कैंडल स्टिक विद अ स्मॉल बॉडी। ये देखिए, ये ध्यान रखिए, बॉडी बहुत छोटी रहती है एंड लॉन्ग विक्स, ये इम्पोर्टेंट है। ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है, तो दोनों बड़े हैं। लोअर वीक है, ये अपर वीक है, ये साइड्स वाला, और ये जो है ये लोअर वीक है। तो लोअर वीक यदि बड़ा है तो बाइंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है। और अपर वीक यदि बड़ा है तो सेलिंग प्रेशर है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। एंड लुक्स लाइक अ क्रॉस और प्लस साइन। तो इन शॉर्ट कैंडल जो है, यदि आपको नाम भी पता नहीं है, डोजी याद नहीं रहता है, तो सीधा देखना ये प्लस साइन वाला चाहिए या ऐसा चाहिए, हाफ कैंडल बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके से वो हो सकता है यहाँ पे भी हो, टॉप पे हो या यहाँ पे बॉटम में हो, पर वीक बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली या ऊपर वाली वीक बड़ी है, नीचे वाली वीक बड़ी है, और बॉडी छोटी होनी चाहिए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोजी कैंडल। अभी देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है डोजी में। तो टाइप और वेरिएंट्स इन अ डोजी कैंडल कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल डोजी यानी परफेक्ट डोजी जो है व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर एग्जैक्टली इक्वल। 100 पे ओपन हुआ है स्टॉक और वो ऊपर गया है 105 तक गया और नीचे जाके 95 तक गया एंड अगेन क्लोज एट 100। तो ओपन 100 में था और क्लोज भी 100 में हुआ है, तो ये ऐसा डोजी बनेगा और ये वीक बनेगी। उसमें बॉडी छोटी है और वीक बड़े हैं। Second example is bullish doji when when the closing price is slightly higher than the opening price. मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे गया, उसके बाद में वापस ऊपर गया और क्लोज ओपन से ऊपर स्लाइटली ऊपर हुआ है, इसलिए ये ग्रीन बॉडी हुई है, पर बॉडी भी छोटी है कंपेयर टू विक्स, अपर और लोअर विक्स, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश डोजी। पर बुलिश डोजी में नीचे का जो है लोअर वीक बड़ा होना चाहिए बॉडी से, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। यानी बॉडी यदि टोटल 2 पॉइंट्स की है तो विक्स मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए लोअर बॉडी, तो उसको बुलिश डोजी बोलेंगे। बेरिश डोजी फॉर्म्स व्हेन द क्लोजिंग प्राइस इज स्लाइटली लोअर दैन द ओपनिंग प्राइस। यानी यहाँ पे जो है
तो स्लाइटली यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में सेलिंग प्रेशर आया, नीचे गया है और नीचे आके वापस ऊपर स्लाइटली ऊपर पर ओपन से नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए ये रेड कैंडल हुई। पर यहाँ पे यदि देखेंगे अपन तो अपर वीक जो है वो बड़ी है, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर है, और इसको ही बेरिश डोजी बोलते हैं, और ये रेड कलर की है इसलिए बेरिश डोजी बोलेंगे इसको। ये जो है ये बुलिश डोजी बोलेंगे, कलर ग्रीन है फिर भी नीचे से प्रेशर लोअर वीक बड़ी है इसलिए बुलिश प्रेशर है यहाँ पे ज़्यादा कंपेयर टू सेलिंग। तो लॉन्ग लेग डोजी, तो लॉन्ग लेग डोजी कैन बी अ बुलिश और बेयरिश, जहाँ पे वो एक साइड की विक जो है बहुत बड़ी रहती है बॉडी से। तो यहाँ पे देखो ये बुलिश है, तो बुलिश डोजी भी बोल सकते हैं इसको, और इसको लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं, और ये केस में भी ये बेयरिश डोजी है और लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट आपको ऐसे पैटर्न्स देखने जहाँ पे बॉडी छोटी है और लोअर वीक या अपर वीक बड़ा है बॉडी से मिनिमम 2 टाइम्स, तो उसको डोजी बोलेंगे अभी। ओके, तो देखते हैं डोजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम लोग बोलते हैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपने स्टॉक्स है स्टॉक लिस्ट में एफएनओ वाले स्टॉक लेट से 150 160 स्टॉक्स जो भी है, तो डेली टाइम फ्रेम पे उसको चेक करेंगे फॉर डोजी कैंडल फॉर्मेशन। और वो जो भी कैंडल डोजी कैंडल है इसमें से कोई भी टाइप वाले हो, न्यूट्रल हो, बुलिश हो, बेयरिश हो, लॉन्ग लेग हो, तो जो भी जहाँ पे भी डोजी दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसको अपन नोट डाउन करके एक वॉच लिस्ट में डालेंगे और उसको नाम देंगे डोजी स्टॉक्स करके फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये आफ्टर मार्केट हम लोगों को चेक करना है, ड्यूरिंग मार्केट नहीं चेक करना है, मार्केट क्लोज होने के बाद चेक करना है आफ्टर 3:30। इफ़ यू आर गेटिंग मोर स्टॉक्स देन प्रायोरिटाइज देम टू अ फ्यू स्टॉक। यदि आपको 10 स्टॉक मिलते हैं, 15 स्टॉक मिलते हैं, तो उसमें से 3 या 5 स्टॉक आप आइडेंटिफाई कीजिए बेस्ड ऑन दिस प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बुलिश प्रेशर किस में ज़्यादा है, कौन सा है, कौन से लेवल पे आ रहा है। की लेवल पे यदि डोजी फॉर्म होता है तो वो उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। तो बॉडी कितना छोटा है, बॉडी से वीक कितना ज़्यादा है, वो देख के हम लोग उसको प्रायोरिटाइज करेंगे और टॉप 3 या 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे नेक्स्ट डे। बाकी स्टॉक भी मॉनिटर करेंगे पर पहले ये मॉनिटर करेंगे और उसके बाद में इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डोजी मीन्स न्यूट्रल, वहाँ पे बियर्स भी पावरफुल नहीं है और बुल्स भी पावरफुल नहीं है, इसलिए डोजी स्ट्रैटेजी है इम्पॉर्टेंट और पावरफुल स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जो डेली सेशन हुआ है, डेली कैंडल पे देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो वो सेशन में बुल्स ने भी कब्जा नहीं किया है और बेयर्स भी कब्जा नहीं कर पाया या उनका पावर नहीं दिखा पा रहे, इसलिए वो इनडिसिसिव कैंडल भी बोलते हैं डोजी को। तो वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में मार्क की लेवल्स ऑन द फाइनल सेलेक्टेड स्टॉक्स, जो भी चार्ट है जो सिलेक्टेड स्टॉक्स रहेंगे अपने वॉच लिस्ट में, तो उनके जो है लेवल्स, की लेवल्स जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो मार्क करिए, वो देखिए, सो दैट यू कैन डिटरमाइन योर रिस्क इन द ट्रेड। यदि आपको ट्रेड लेना है स्विंग ट्रेड के लिए तो आपका रिस्क कितना हो सकता है, तो वो ट्रेड कैसे लेना है वो आगे देखते हैं, पर आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए। यदि ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका कितना लूज़ हो सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है डोजी फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये देखने के बाद में अभी एंट्री एग्जिट लेवल देखते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है वो देखते हैं, और उसके बाद में लाइव एग्जांपल्स 5 एग्जांपल देखेंगे, सो दैट आपको ये पूरा जो भी एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ जाएगा। डोजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अभी देखेंगे एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लेवल्स। तो इसमें बुलिश रिवर्सल है, तो नॉर्मली डोजी जो है ये रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ज़्यादा आता है। कंटिन्यूएशन भी हो सकता है डोजी में, नहीं ऐसा नहीं है, पर कंटिन्यूएशन के लिए अलग नोटेशन है, वो भी हम लोग कवर करेंगे उसमें। पहले देखते हैं बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल जो है तो ये डाउन ट्रेंड के बाद में देखते हैं, जैसे स्टॉक नीचे नीचे आ रहा है और उसके बाद में यदि आपको बुलिश रिवर्सल दिखता है तो आप उसके बाद में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एंट्री क्राइटेरिया है, वो देखना है। तो एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा आपका, डोजी के हाई ब्रोकन होने के बाद में, यानी जो भी डोजी बना है डेली कैंडल का, तो नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। वो चार्ट पे देखेंगे हम लोग बाय एट द नेक्स्ट
कैंडल। कैसे करना है चार्ट पे देखेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, बिलो डोजी इज लो, तो डोजी का हाई और लो जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये डोजी है, ये हाई और लो, तो हाई के ऊपर बुलिश रिवर्सल बाई के लिए बाई करना है और लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से प्रॉफिट बुक करना है आपको, तो ये आप बेनिफिट में रहेंगे। तो मिनिमम यदि 1000 रुपीज़ यदि आपका रिस्क है तो मिनिमम 2000 आपका रिवार्ड्स होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट बुकिंग क्राइटेरिया है। बेरिश रिवर्सल यानी व्हेन बेरिश डोजी इज फॉर्म्ड और डोजी इज फॉर्म्ड इन अप ट्रेंड, स्टॉक ऊपर ऊपर जा रहा है और ऊपर से उसने ऐसा डोजी बना दिया है अप ट्रेंड में, तो वहाँ पे उसको बेरिश रिवर्सल बोल सकते हैं। व्हेन डोजी इज लो इज़ ब्रोकन, ये जो डोजी बना है अप ट्रेंड में, ये डोजी है, तो इसका लो जहाँ पे ब्रेक होता है वहाँ पे एंट्री लेना है, चार्ट पे देखेंगे वो, एंड सेल एट द नेक्स्ट कैंडल पे सेल करना है नेक्स्ट डे। अबाउ और स्टॉप लॉस जो है, तो ये डोजी का हाई जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग है इसलिए। प्रॉफिट बुकिंग 1:2 मिनिमम 1:2 है और 1:3 मिलता है गारंटेड, बट मिनिमम 1:2 यानी 1000 रुपीज़ यदि आपका लॉस स्टॉप लॉस है तो आपको मिनिमम 2000 रिवॉर्ड होना चाहिए। 3000 इज़ अ गुड बेट फॉर रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी देखते हैं चार्ट पे, ये एक्चुअल अपने स्टॉक्स के चार्ट निकाले हैं मैंने और वो उनके नाम वगैरह नहीं दिए हैं, पर वो चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे, उसके प्राइस भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्लाइटली डाउन ट्रेंड हो रहा था, यहाँ पे डोजी आ गया। अभी ये डोजी में देखेंगे आप, तो ये ग्रीन कलर की है तो कलर इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे डोजी का बॉडी बहुत छोटा है, ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर डोजी के ऊपर यानी डोजी का हाई यदि 15 मिनट्स कैंडल क्लोज करता है, लेट्स से दिस इज़ द हाई ऑफ अ डोजी, और ये लेवल यदि क्लोज होता है तो इसके ये कैंडल के टॉप पे हम लोग बाय करेंगे और डोजी का लो एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे। तो डोजी के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे और डोजी के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल क्लोज होने का है, आपको आइडेंटिफाई करके रखे स्टॉक, नेक्स्ट डे मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद में यदि टॉप ब्रेक होता है ये, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है और डोजी आ गया है, दैट मीन्स जो बियर्स थे वो दे कुड नॉट गेट डाउन, बियर्स और नीचे लेके नहीं गए मार्केट को, इसलिए यदि ये टॉप ब्रेक होता है तो बुल्स अभी वहाँ से मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से ये छोटा कैंडल है तो स्टॉप लॉस छोटा आएगा आपका, यदि ये कैंडल बहुत बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अभी वही ये था बाइंग वाला, अभी यहाँ पे देखते हैं सेलिंग वाला। ये टॉप पे है, यहाँ पे भी डोजी आ गया है, बॉडी छोटा है, दोनों वीक, दोनों साइड से वीक है। तो ये भी इनडिसिजिव कैंडल है, यदि ये इसके नीचे ब्रेक करता है तो देखिए आप प्रॉफिट 1:2 हो जाता है, ये कैंडल के डबल हो गया है। यदि ये इसके ऊपर जाता है तो ट्रेड कंटिन्यूएशन हो जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोग सेम तरीके से ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ से ऊपर वो नेक्स्ट डे लेना है, 15 मिनट्स के कैंडल पे लेना है। ओके, तो कंफर्मेशन देखेंगे 15 मिनट्स का कैंडल नेक्स्ट डे अबाउट टॉप ऑफ द डोजी। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बुलिश प्रेशर है नीचे से, तो ये डाउन ट्रेंड में जब था तब ये ट्रेड आया है, इसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे और ये स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री और ये स्टॉप लॉस, और यहाँ से 1:2 ये जो लेंथ है इसका, तो रेंज जो है, तो ये रेंज के डबल का हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग लेना है। तो ये एक यहाँ पे ट्रेड मिला है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सेल का ट्रेड है, ये डोजी है, ये डोजी का लो नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं हुआ पर उसके नेक्स्ट डे पे ब्रेक हुआ है, तो एंट्री यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे एंट्री है, शॉर्ट की एंट्री है और यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे नीचे आ गया 1:3 आराम से मिल गया है, 2 दिन में, दूसरे ही दिन मिल गया है, ये दिन ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ ये भी डोजी है, ये ऊपर से प्रेशर है, फिर भी ये डोजी है क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है और अपर वीक बड़ा है। तो ये इसके ऊपर यदि ब्रेक होता है 15 मिनट्स का कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी आपकी स्विंग की, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री और इसका डबल, यानी यहाँ पे ही आपका 1:2 आ गया है। यदि आप होल्ड करते हो या ट्रेल करते हो स्टॉप लॉस निकाल के आपके एंट्री पे,
तो आप 1:3 1:4 भी ले सकते हो। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, तो ये स्लाइटली नीचे आया है, ये 2 दिन के बाद में स्लाइटली ऊपर आया है, तो यहाँ पे डोजी दे दिया है। तो डोजी का लो यदि ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे शॉर्ट के लिए, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:3 1:4 यहाँ पे मिला है। तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे और एक देखते हैं, यहाँ पे भी डोजी है, पर यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे डोजी या कोई भी स्ट्रैटेजी लेंगे तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो भी है वो हाई होती है, हाई प्रोबेबल ट्रेड हम लोग लेंगे। तो हर एक डोजी पे जब भी ट्रेड करेंगे तो ऐसे नहीं कि 100% वो वर्क होगा, तो आप प्रिपेयर होना है, आपके रिस्क आपको पता होना है, और वो हिसाब से ही ट्रेड फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये लॉन्ग लेग डोजी है और बुलिश डोजी भी बोल सकते हैं इसको, ये। तो इसके टॉप पे हम लोग एंट्री लेंगे और ये स्टॉप लॉस होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे वापस डोजी आई है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। तो इसके लो पे एंट्री करेंगे शॉर्ट के लिए, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये देखिए, तो यानी यहाँ पे बाइंग के लिए मिल गया और यहाँ पे ये सेलिंग के लिए मिल गया है। तो ये दोनों डोजी है। तो दोस्तों आपको डोजी पे नज़र रखना है और डोजी का यूज़ करना है आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंट्री लेना है नेक्स्ट डे। तो आप डेली स्कैन करिए स्टॉक और उसकी लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज़ करिए, मार्क करिए लेवल्स, और उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।